एपिसोड 19 सुनराकू के वेथरमॉन की अल्टीमेट स्ट्राइक को रोकने के बाद वेथरमॉन अपनी तलवार वापस उठा के कहता है, मैं दोबारा कहता हूँ तुम काफी टैलेंटेड हो। फिर वेथरमॉन सुनराकू की तरफ चलने लगता है और सुनराकू और ओइकार्डो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओइकार्डो कहता है, क्या ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है? पेंसिलगन कहती है, लड़ाई खत्म हो चुकी है। और वेथरमॉन सुनराकू के साइड से चलता चला जाता है और सीधा जाके सेत्सुना की कबर पर पहुंच के कहता है, मेरा शरीर टूट रहा है और अब मैं सो जाता हूँ। सेत्सुना, अब हम जल्द ही एक साथ होंगे। फिर वेथरमॉन का शरीर टूट के बिखर जाता है और एरिया वापस नॉर्मल हो जाता है और फिर तीनों के सामने सेत्सुना खड़ी होती है। सेत्सुना कहती है, पेंसिलगन, सुनराकू और ओइकार्डो, तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। और मेरी विश मेरी नहीं बल्कि काफी समय पहले की सेत्सुना की विश पूरी हो चुकी है। सुनराकू सोचता है, ये काफी अजीब तरीका है अपने बारे में बात करने का। ओइकार्डो कहता है, तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे कि तुम सेत्सुना हो ही नहीं। पेंसिलगन थोड़ा परेशान होकर कहती है, तुम सेत्सुना ही हो ना? सेत्सुना कहती है, पेंसिलगन, ये बात सच है कि मैं सेत्सुना हूँ, लेकिन मैं वो सेत्सुना नहीं हूँ जो मर चुकी है। और सेत्सुना की विश थी कि अगर मेरा प्यार मेरी मौत की वजह से मेरे साथ बंधा रह जाए तो उसको रोकने का कोई तरीका ढूंढना है। और इन बची हुई सेत्सुना की फीलिंग से मैं क्रिएट हो गई जैसे कोई परफेक्ट कॉपी होती है। और क्योंकि मैं सेत्सुना का ही अंश हूँ, इसीलिए मुझे मेरा काम होने के बाद जाना ही होगा। पेंसिलगन कहती है, रुक जाओ सेत्सुना। सेत्सुना कहती है, उदास मत हो पेंसिलगन, क्योंकि ये होना ही था और तुम वंशज हो सेकंड प्लान का, इसीलिए तुम्हारा मकसद है एसएलएफ के वर्ल्ड को ओपन करना। और अगर तुम इस दुनिया की सच्चाई के बारे में जानना चाहते हो तो बहामत ढूंढो। ओइकार्डो कहता है, बहामत? और सोच में पड़ जाता है। सुनराकू कहता है, तुम्हें नहीं पता बहामत क्या होता है? बहामत होता है एक बड़ी मछली की तरह जिसे लोग एक ड्रैगन की तरह ट्रीट करते हैं। ओइकार्डो कहता है, मुझे पता है बहामत क्या होता है, लेकिन एसएलएफ में इसका क्या मतलब है? पेंसिलगन कहती है, जहाँ तक मुझे पता है बहामत जैसा कोई मॉन्स्टर नहीं है एसएलएफ में। और सेत्सुना, क्या तुम ये बात मुझे समझा सकती हो? सेत्सुना कहती है, तुम्हें इसका जवाब खुद ही ढूंढना होगा। और पेंसिलगन, तुम्हारा शुक्रिया यहाँ हमेशा मुझसे मिलने आने के लिए। आई लव यू पेंसिलगन। पेंसिलगन काफी इमोशनल हो जाती है, लेकिन अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके खुशी के साथ सेत्सुना को गुड बाय कहती है। और फिर सेत्सुना हमेशा के लिए चली जाती है। फिर सेत्सुना के जाने के बाद पेंसिलगन रोने लगती है और ये देखकर सुनराकू और ओइकार्डो पेंसिलगन को चिढ़ाने लगते हैं। पेंसिलगन फिर गुस्से में सुनराकू और ओइकार्डो को मारने की धमकी देती है, जिससे सुनराकू और ओइकार्डो बहुत डर जाते हैं। ओइकार्डो कहता है, इतना सब करने के बाद तुम मुझे मार नहीं सकती। और ओइकार्डो सुनराकू पर चढ़ के कहता है, प्लीज सुनराकू, तुम मेरी जगह मर जाओ। और सुनराकू और ओइकार्डो धक्का मुक्की करने लगते हैं। और तभी नोटिफिकेशन आती है कि ये यूनिक सिनेरियो पूरा हो चुका है, जो देखकर पेंसिलगन का मूड ठीक हो जाता है। पेंसिलगन कहती है, ये सब करने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर सुनराकू कहता है, ये पहली बार हुआ है जब एसएलएफ में कोई यूनिक मॉन्स्टर मरा है और मैं इंतजार नहीं कर सकता ये देखने का कि हमें इनाम में क्या मिलेगा। और फिर पेंसिलगन और ओइकार्डो भी एक्साइटेड हो जाते हैं इनाम देखने के लिए। और तभी आसमान में एक घंटा आ जाता है और पूरे एसएलएफ में अनाउंसमेंट होती है कि एक यूनिक मॉन्स्टर वेथरमॉन द टूम गार्ड मारा जा चुका है। और यूनिक मॉन्स्टर को मारने वाले प्लेयर्स का नाम है सुनराकू, पेंसिलगन और ओइकार्डो। और अब यूनिक मॉन्स्टर के मारे जाने के बाद एसएलएफ की वर्ल्ड स्टोरी आगे बढ़ती है। फिर हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है और उसके अंदर एक कंप्यूटर है जिसमें एसएलएफ की वर्ल्ड स्टोरी 11% से 12% हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एनिमे में पहली बार रॉयल लाइब्रेरी दिखाई जाती है। और लाइब्रेरी में सभी लोग वर्ल्ड स्टोरी के आगे बढ़ने की बात को लेके काफी एक्साइटेड हैं और किसी प्रोफेसर को बुलाने की बात करते हैं। और एक लड़की कहती है, हमें वेथरमॉन को मिला के 5 यूनिक मॉन्स्टर के बारे में पता चल चुका है। और अगले सीन में हम देखते हैं स्वॉर्ड्सवुल्फ क्लैन में मीटिंग चल रही है और स्वॉर्ड्सवुल्फ क्लैन की लीडर साइगर 100 कहती है, हम खुद को एक हाई लेवल क्लैन कहते हैं, लेकिन हमसे पहले किसी और ने एक यूनिक मॉन्स्टर को मार दिया। एक दूसरा प्लेयर कहता है,
जब हम अशुरा काय पर रेड मार रहे थे तब पेंसिल गन एक यूनिक मॉन्स्टर को मार रही थी। ये बात मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। साइगर 100 कहती है पेंसिल गन ने हम तक अशुरा काय के अड्डे की खबर पहुंचवाई और खुद यूनिक मॉन्स्टर को मारने चली गई। उसने हमारा अच्छे से इस्तेमाल किया। एक प्लेयर कहता है बाकी के 2 प्लेयर्स जिन्होंने यूनिक मॉन्स्टर को मारा था वो अशुरा काय के मेंबर नहीं हैं। साइगर 100 कहती है मैंने पहले कभी ओई कार्डो के बारे में नहीं सुना, लेकिन सुनराको ही था जो पहले भी लाइगाकोन से फाइट कर चुका है। लेकिन मीटिंग में सैगा यानी साइगर 0 यानी अटैक मास्टर सोच रही है क्या पेंसिल गन और हिजोतोमी आपस में काफी करीब हैं। और अचानक सैगा को एक इमरजेंसी नोटिफिकेशन आती है। एक प्लेयर कहता है चीफ अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें नई जमीन के सफर पर भी जाना है। साइगर 100 कहती है हमारा क्लैन नई जमीन के सफर पर जाएगा, लेकिन मैं और कुछ और मेंबर्स यहाँ रुकेंगे। और एक बिगिनर ने एक यूनिक मॉन्स्टर को मार दिया, इसीलिए मैं तुम्हें काफी इंटरेस्टेड हूँ सुनराकू। एक प्लेयर कहता है साइगर 0 कहाँ गई। जो प्लेयर साइगर 0 के साइड में खड़ा था वो कहता है साइगर 0 ने कहा था वो अपने किसी फ्रेंड की मदद करने जा रही है। साइगर 100 सोचती है सैगा ने कहा था कि वो जिस लड़के को पसंद करती है उसने उससे दोस्ती कर ली है और लगता है मुझे सैगा का इसमें सपोर्ट करना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और जब सुनराकू, ओई कार्डो और पेंसिल गन हिडन एरिया से बाहर आते हैं तो सामने ऑर्सेलॉट और उसके साथियों को देखते हैं। और अभी ऑर्सेलॉट काफी गुस्से में है और तीनों फिर ऑर्सेलॉट का मजाक उड़ाने लगते हैं। ऑर्सेलॉट कहता है पेंसिल गन मैं जानता हूँ कि तुमने हमारे अड्डे की लोकेशन लीक करी थी और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और जब ऑर्सेलॉट और उसके साथी हमला करने ही वाले होते हैं तब अचानक उनके सामने एक टेलीपोर्टेशन सर्कल आ जाता है और फिर हमें बताया जाता है कि जब कोई प्लेयर किलर तुम्हें किल करने की कोशिश करे तो प्लेयर अपने उस फ्रेंड को बुला सकते हैं जिस फ्रेंड के पास फ्रेंड रैप नाम का स्किल हो, जिससे फ्रेंड अचानक टेलीपोर्ट होके सामने आ जाए और वहाँ टेलीपोर्ट होके साइगर 0 आ जाती है। सुनराकू कहता है तुम्हें यहाँ अचानक बुलाने के लिए सॉरी साइगर 0। सैगा यानी साइगर 0 कहती है कोई बात नहीं और मनी मन सोचती है मुझे बुलाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर साइगर 0 कहती है तुम बचे हुए अशुरा काय के मेंबर्स भाग जाओ और अगर तुम भागोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। ऑर्सेलॉट बहुत ही गुस्से में कहता है तुम लोगों को मेरी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देना चाहिए और अपने साथियों के साथ अटैक करता है। फिर 50 सेकंड बाद हम देखते हैं कि ऑर्सेलॉट और उसके साथियों की अच्छे से धुलाई हो चुकी है। ऑर्सेलॉट कहता है जो कुछ भी मैंने इतनी मेहनत से बनाया था वो सब तुम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर पेंसिल गन ऑर्सेलॉट को खंजर मार के मार देती है और मरे हुए प्लेयर्स के आइटम देखकर कहती है अशुरा काय के मेंबर्स के पास तो काफी अच्छे आइटम्स हैं। सुनराकू साइगर 0 से कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम्हारे यहाँ इतनी जल्दी आने का शुक्रिया साइगर 0। साइगर 0 कहती है ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है और कॉन्ग्रेचुलेशंस यूनिक मॉन्स्टर को मारने के लिए। सुनराकू सोचता है लगता है वो अनाउंसमेंट पूरे SLF में हुई थी, इसलिए मुझे अब पब्लिक में जाने में और दिक्कत होगी। लेकिन मुझे साइगर 0 का क्या करना चाहिए? मैं इसे यहाँ अचानक बुलाने के बाद थैंक यू सो मच कह के जाने के लिए नहीं कह सकता। साइगर 0 सोचती है ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है। पेंसिल गन कहती है साइगर 0 मेरी बात सुनो, अगर मैं तुम्हें मुझे मारने के लिए कहूँ तो क्या तुम मुझे मारोगी और बदले में तुम मेरे सारे आइटम्स और अशुरा काय के आइटम्स भी ले सकती हो। ओई कार्डो कहता है पेंसिल गन तुम क्या सही में ये करना चाहती हो, क्योंकि एक प्लेयर किलर होने की वजह से तुम पर पेनल्टी लगेगी जिससे तुम्हारे सारे आइटम्स चले जाएंगे और उसके ऊपर तुम्हें काफी बड़ा जुर्माना भी देना पड़ेगा तुम्हारे अपराधों की वजह से। पेंसिल गन कहती है मैं थक चुकी हूँ प्लेयर किल करते करते और ये अच्छा मौका है अपना रिकॉर्ड क्लियर करने का। हालांकि मैं अभी भी एक प्लेयर किलर हूँ, इसलिए मैं अपना सर तुम्हें थाली में सजा के नहीं देने वाली साइगर 0, या तुम्हें बोलूं अटैक मास्टर जिसके पास है कमाल की अटैक पावर और मैं हमेशा से तुमसे फाइट करना चाहती थी अटैक मास्टर। साइगर 0 कहती है तो फिर ठीक है मैं तुमसे फाइट करूंगी। और साइगर 0 अपनी ब्लैक कलर की तलवार निकाल के कहती है एम्परर ऑफ इविल, जिससे साइगर 0 की बॉडी व्हाइट से ब्लैक हो जाती है और उसकी तलवार ब्लैक से व्हाइट। साइगर 0 पेंसिल गन से कहती है हमारे क्लैन लीडर ने मुझे बताया था कि तुम मुझे देखते ही भाग जाओगी, इसीलिए मुझे तुम्हें एक ही हिट में मारना होगा। पीछे से सुनराकू कहता है पेंसिल गन लोग ऐसे कीड़े मकोड़ों के बारे में बात करते हैं। पेंसिल गन कहती है तुम दोनों जरूर मेरे हाथ से मरोगे। ओई कार्डो कहता है मैंने तो कुछ बोला भी नहीं है। और फिर साइगर 0 और पेंसिल गन फाइट के लिए रेडी होते हैं।
और सुनराव को अपनी घटिया सी कमेंट्री करने लगता है। पेंसिल गन टाइगर जीरो का अटैक डॉज करके उस पर पीछे से अटैक करती है, लेकिन पेंसिल गन की तलवार टाइगर जीरो की शील्ड से चिपक जाती है और टाइगर जीरो एक धमाकेदार अटैक से पेंसिल गन का एक हाथ काट देती है। फिर पेंसिल गन अपनी तलवार जल्दी से वापस लेके कहती है, मैं अभी बस बाल बाल बची और तुमने तो मुझे आधा काट ही दिया था और मैं अपने पूरे जोश के साथ तुमसे फाइट कर रही हूँ। टाइगर जीरो कहती है, अगर ऐसा है तो मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। और टाइगर जीरो मंत्र पढ़ने लगती है, जिससे टाइगर जीरो की तलवार चमकने लगती है और फिर टाइगर जीरो एक क्योस वर्ड नाम का बहुत ही पावरफुल अटैक करती है, जिससे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है और यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है।